और अब बात करेंगे कई महीनों से बंद पड़े जूट मिल की। कटिहार की दोनों जूट मिलें पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है। इस कारण मिल मजदूरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक RBHM जूट मिल का सवाल है, उसमें मिल मजदूरों का काफ़ी पैसा भी बकाया है। मजदूरों के इस बकाया पैसों के भुगतान करने के लिए पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह ने कलकत्ता जाकर मिल प्रबंधन से बात की। दोनों की वार्ता के बाद मिल प्रबंधन मजदूरों का सभी बकाया भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए मिल प्रबंधन द्वारा RBHM जूट मिल की गेट पर एक नोटिस भी लगा दी गई है। मैं पिछले 1 सितंबर को कलकत्ता गया था और वहाँ NJMC के CMD श्री कौशल भादुरी और NJMC के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनके साथ एक बैठक हुई। उस बैठक में गहन विचार मंथन हुआ और मैंने NJMC के पदाधिकारियों को CMD को समझाने का प्रयास किया कि भाई ये कारखाना RBHM जूट मिल 2010 में चला है और कॉन्ट्रैक्टर 2011 में आया है। तो 2010 में NJMC ने डायरेक्ट मजदूरों को काम पर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर 1 साल के बाद आया है। इसलिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम मानते हैं NJMC को, इसलिए मजदूरों के बकाये का भुगतान NJMC को करना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। तो काफ़ी जिचबाजी होने के बाद NJMC के जो अधिकारी थे CMD कौशल भादुरी, वे लोग मजदूरों के बकाये का भुगतान करने के लिए तैयार हो गए। ये बकाया NJMC के पास है, तो NJMC तैयार हो गई है, नोटिस लग गया है और NJMC डायरेक्ट मजदूरों के खाते में भुगतान करने जा रही है। ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भुगतान होने नहीं जा रहा है। कारखाने में मजदूर अपना बैंक डिटेल्स जमा कर रहे हैं। 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक मजदूरों को समय दिया गया है कि वो अपना बैंक डिटेल्स मिल में जमा कर दें और डायरेक्ट उनके खाते में उनका बकाया भुगतान RTGS कर दिया जाएगा 30 सितंबर तक। तो ये निर्णय हुआ है। लेकिन इस मदद का एक दूसरा पहलू है जो अपेक्षाकृत ज्यादा गंभीर है। मजदूरों के इस बकाया भुगतान के बाद RBHM जूट मिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये निर्णय केंद्र सरकार का है। जहां तक कारखाना चलने का सवाल है, तो नीति आयोग ने NJMC के तीनों कारखानों को बंद करने का निर्णय ले लिया है। अब नीति आयोग का निर्णय आने के बाद NJMC के हाथ से भी ये मामला निकल गया है और इसमें अब जो भी निर्णय होना है वो दिल्ली स्तर पर होना है। पिछले दिनों भारत सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था कि वह देश के सभी बीमार उद्योगों को पूरी तरह बंद कर देंगे। इसी सूची में कटिहार RBHM जूट मिल को भी रखा गया है। अगर ये RBHM जूट मिल हमेशा के लिए बंद हो जाती है तो इसके मजदूरों को भविष्य में अपने जीवन यापन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उधर कटिहार की दूसरी जूट मिल सन बायो भी कई दिनों से बंद पड़ी है। पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह का कहना है कि उन्होंने मिल मालिक गोविंद सारदा से मिल पुनः चालू कराने की बात कर ली है और मिल में साफ सफाई का कार्य भी शुरू हो गया है। एक कारखाना और यहाँ है, सन बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो कारखाना भी 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है। जब मैं कलकत्ता गया तो वहाँ सन बायो मैन्युफैक्चरिंग के जो मालिक हैं गोविंद सारदा और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग हुई और उसमें इस कारखाने को चलाने के लिए भी सहमति बन गई और पिछले 5 सितंबर से सन बायो मैन्युफैक्चरिंग में मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि 15 दिनों के अंदर इस कारखाने में मजदूर काम पर ले लिए जाएंगे और उत्पादन का काम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जब इस संबंध में हमने सनबायो मिल के मैनेजर शुक्ला जी से इस संबंध में पूछा तो उनका कहना था कि मिल चलाने के लिए मिल में साफ सफाई का काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन जब तक मिल में बिजली नहीं आती तब तक मिल चलाना संभव नहीं है। मिल खुलने वाला है, क्या काम चल रहा है? अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बैचिंग टू फिनिशिंग, बैचिंग टू वीविंग, फिनिशिंग का काम चल रहा है। कब तक खुल जाएगा पूरी तरह से? हम लोग चेष्टा में हैं, जितना जल्दी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा हम लोग फेज मैनर में मिल को चालू करेंगे।
उधर आरबीएचएम जूट मिल के मजदूरों का कहना है कि जहां एक ओर उन्हें बकाया भुगतान मिलने की खुशी है, वहीं दूसरी ओर मिल बंद होने की खबर अपेक्षाकृत काफी परेशान करने वाली है। हाँ, बकाया वेतन जो है कि 36 दिन का पैसा मजदूरों का बकाया है, जो कि 30 तारीख तक देने की अनुमति हुई है। अब उसमें कैसे क्या दिया जा रहा है वो तो हम लोगों को मिलने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। क्या खुशी है मिल रहा है? हाँ, पैसा तो मिल रही है तो खुशी हो रही है कि सामने पर्व त्यौहार है, हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है। उस मिल बंद का भी चर्चा सुनने में आ रहा है कि मिल सदा के लिए बंद किया जा रहा है। इससे तो फिर मजदूरों में दिक्कत ही होगी, आक्रोश भी होगा। इससे आगे हो सकता है आंदोलन भी यूनियन के तहत हो सकती है। हाँ, बकाया वेतन की तो खुशी है, मतलब सामने त्यौहार है, बकाया वेतन मिलने से तो कुछ सुविधा है। मिल बंद होने की सुन रहे हैं यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा और लोगों के द्वारा सुनाई पड़ रहा है कि फैक्ट्री बंद होगी। बहुत दिक्कत होगा, कटिहार के व्यवसाय पे फर्क पड़ेगा। आम मजदूर, कोई रोजगार का यहाँ साधन नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि पलायन कर रहा है लोग, उसको रोकना है, पलायन रोकना है तो इसको चलाना ही होगा। बंद हो जाएगा, कितना दिक्कत होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इस एरिया का मजदूर भूखे मरेगा, यहाँ का लेबर जो काम करने वाला है वो भूखा मरेगा, रिक्शा चलाने वाला, दुकानदारी करने वाला, दबिया खुरपी चलाने वाला सब भूख मरेगा। यहाँ रोजगार है क्या इस जिला में? यही तो 2 मिल से जीता था विशेष करके लोग। ये बंद हो जाएगा तो क्या करके खाएगा लोग?